बच्चों, आज के लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसको दूसरा भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका रजिस्ट करता है करंट फ्लो को। यानी कि अगर हम बात करें कि ये कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने किसी भी बैटरी से अटैच कर दिया तो इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। जब ये निगेटिव मूव करता है तभी करंट फ्लो होता है। तो जब ये मूव करता है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल से क्या होता है, टकराता है, एकदम कोलाइड करता है। जब कोलाइड करेगा तो हीट डिसिपेट होगा कि नहीं होगा, होगा। यही जो फ्लो ऑफ करंट है, जो करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, इसी के कारण क्या होता है, आपका हीट प्रोड्यूस होता है। कोई भी देख लीजिए, फैन चलता है, कुछ से बाद फैन को जाकर टच कीजिए, वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो यही रीजन है, हीटर आपका काम करता है किस बेसिस पर, इसी बेसिस पे। तो यानी कि जो भी आप देखते हैं करंट फ्लो होता है वो हीट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण एग्जिस्ट करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस किसके कारण होता है, रेजिस्टिंग ऑफ रेजिस्टिंग ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, राइट। अब ये क्या होता है, जब रेजिस्ट करता है तो इस पर कोलाइड करके आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि वर्क डन करता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि क्या होता है, रेजिस्ट के अपोजिट में वर्क डन करता है, यानी कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन करता है किसके रेजिस्टेंस में, आपके रेजिस्टेंस के अपोज में, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, राइट। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या होता है, करंट फ्लो को रेजिस्ट करने के अगेंस्ट में ये वर्क करता है। यही वर्क हम अभी लास्ट क्लास में जब पोटेंशियल पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंट होता क्या है, हमने बताया था ना, V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि हम वर्क डन को लिख सकते हैं VQ, राइट। और हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T होता है। तो Q के जगह पर हम लिख सकते हैं IT, राइट। इसमें पुट कर दो, यानी कि VIT। यही वर्क डन आपका क्या होता है, हीट होता है। यही क्या होता है, हीट होता है। वर्क डन एक हीट का भी फॉर्म है, ये जानते हैं, हीट होता है। अब डिफरेंट होता है, आपका V नहीं देगा, R दे देगा, तब कैसे निकालेंगे, तो हम रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। वी के जगह पर क्या पुट कर दें, IR पुट कर दें तो भी निकल जाएगा, यानी कि V के जगह पर IR डॉट IT, यानी कि हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा I स्क्वायर RT W, राइट। और भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि I न रहे इक्वेशन में, B और R में आए रिलेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, I के जगह पे V बाई R लिख सकते हैं और इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, W इजकल टू क्या हो जाएगा, V डॉट V अपन R T, यानी कि हो जाएगा V स्क्वायर R अपन T। यह भी इक्वेशन है हीट को। इसी हीट इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस में, कोई भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में अगर V पोटेंशियल डिफरेंट हम रखते हैं और T टाइम तक I करंट प्रोवाइड करते हैं तो कितना हीट निकलेगा। सपोज करो कि किसी भी बल्ब है, सपोज करो ये क्या है, बल्ब है, इस पर हमने किसी पोटेंशियल V का लगा दिया,
वी पोटेंशियल का तो करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये करंट अगर टी टाइम तक जाएगी तो वो ये बल्ब कितनी हीट एनर्जी एक्सपोज करेगा, या हम कह सकते हैं कितनी एनर्जी लेगा, तो कितना लेगा, वी आई टी लेगा, राइट। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं आपको समझने के लिए, बैटरी। बैटरी आप लोग देखे होंगे घरों में रहता है, जो क्या होता है, केमिकल एनर्जी रखता है। जब उसको हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, केमिकल एनर्जी लेता है। अब केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है ये, राइट। जब इस पर क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है हमारी एनर्जी। जब हम इनसे कोई बल्ब या फैन या कोई भी चीज़ को अटैच करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंट देता है, क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंट देगा, तो ये करंट प्रोवाइड करता है, तो इसकी जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। और मान के चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फैन का। तो फैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फैन में हीट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, हीट तो हम देखते हैं कि फैन रनिंग में इसकी एनर्जी चली जाती है, सबसे ज़्यादा तो रनिंग करता है, गोल गोल घूमता रहता है, और प्लस क्या हो जाता है, हीट लॉस करता है, हीट लॉस करता है। कुछ समय बाद उसके फैन को टच करोगे तो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाता है ना। अगर हीटर का एग्जाम्पल लें, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रनिंग में ज़्यादा एनर्जी होती है, लेता है। अगर एक हम हीटर की बात करते हैं तो हीटर में जो एनर्जी है, इसको भी आप एनर्जी लिख ले तो बेटर रहेगा, एनर्जी है वो किस में चला जाता है, सबसे ज़्यादा हीट, यानी कि वर्किंग, हम जो भी काम करते हैं उसको करने में, प्लस तुम्हारा कुछ लॉस एनर्जी हो जाता है, राइट। यानी कि सारा तुम एनर्जी तो ले नहीं पाते हो अपने खाना बनाने में हीटर से, कुछ ही लेते हो तो वो हीट हो जाता है और तुम्हारा लॉस में चला जाता है। तो ये समझ में आया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसके द्वारा होता है। तो जब करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, इसकी रेजिस्ट होती है, फ्लो में क्या होता है, रेजिस्ट होता है। रेजिस्ट होने के कारण क्या हो जाता है, जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं पार्टिकल, तो क्या करते हैं, हीट डिसिपिटेट करते हैं, और इसी हीट डिसिपिटेट से हमारा हीटिंग इफेक्ट आता है। तो इसी को इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मेन रीजन हमें जाना चाहिए कि रेजिस्टिंग ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर के कारण होता है, क्योंकि जब रेजिस्ट करता है, कोई भी चीज़ को रेजिस्ट करोगे, तुम अगर कोई भी काम करते हो, किसी चीज़ को स्लाइड करते हो फर्श पे, तो क्या होता है, रेजिस्ट करता है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, रेजिस्ट करता है। तो इसी फ्रिक्शन के अगेंस्ट में तुम ना वर्क करते हो, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है। यानी कि रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन में कोई खास अंतर नहीं है, वो सरफेस पे लग रहा है और यहाँ पर क्या रहा है, पार्टिकल के बीच में लग रहा है, ठीक। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन को देखेंगे, उसके बाद से इसका क्लोज करेंगे आज के लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पावर के बारे में और रेटिंग के बारे में। तो अभी दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अच्छा खासा, उसके बाद से एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। चलो बच्चे, यहाँ पर दो न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल को हम करते हैं, फिर सेकंड न्यूमेरिकल को समझेंगे। पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। लिखा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। मान लो कोई भी रेजिस्टेंस हो, सपोज करो कि हमने ये बल्ब ही ले लिया, तो बल्ब में कितना तुमने चार्ज प्रोवाइड किया है, 96,000 कूलम का, राइट। कितनी देर में, तो 1 आवर में, कितनी देर में, 1 आवर में। और किससे कनेक्ट करके तुमने प्रोवाइड किया है, मान लो किसी के जिसका 50 वोल्ट की बैटरी से मान लिया, राइट। तो पूछ रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना हीट। तो हमारे पास क्या था, हीट का एच या डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, वी आई टी था, राइट। इसको दो तरीके से लगाते हैं हम, पहले वी आई टी से लगा लेते हैं, जो कि हम जनरल फार्मूला याद करते हैं। वी आई टी, वी हमारा गिवन है 50 वोल्ट, टी 1 आवर है, टी कितना है, 1 आवर। जब आवर में दिया हो तो हम किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में, फाइनली सेकेंड में, तो 160 से मल्टीप्लाई कर दिए मिनट, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड, राइट। ये हो गया टाइम। वी आपका किस में है, वोल्ट, 50 वोल्ट में, राइट, सही है ये यूनिट। अब हमें निकालना है क्या है, आई निकालना है।
तो आई चार्ज यानी कि क्यू दिया हुआ है, तो हम आई जानते हैं क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू कितना है 96000 और टी कितना है 3600। कैंसिल आउट कर दें हम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हमारा 960/36 एम्पियर। अब ये वैल्यू उठाकर हम पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा राइट। तो हम वी की वैल्यू पुट कर दिए 50, आई की वैल्यू 960/36 और टी की वैल्यू 3600। ये कैंसिल आउट कर दें 100, यानी कि हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 550 क्रॉस 960 क्रॉस 100। इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है राइट। आंसर आएगा जूल में, क्योंकि वर्क का क्या होता है यूनिट, जूल में, राइट। सेकेंड मेथड लगाते हैं। सेकेंड मेथड हमने स्टार्टिंग में जब डिराइव किया था फार्मूला, तो हमने बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है, w बाई क्यू होता है, यानी कि w इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। v हमारा कितना दिया था 50 और q कितना दिया था 96000 था। तो हम इससे भी लगा लेंगे तो भी जूल में आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोनों तरीके से आप जो मर्जी हो लगाइए, ये थोड़ा लॉन्ग था, ये शॉर्ट था। तो आप जिस मर्जी से अगर डेरिवेशन जानते हैं इसका तो इजीली इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं डायरेक्ट रटे हुए हैं तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अब सेकेंड हम करते हैं कि दो कंडक्टर वायर है, सपोज करो दो कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। कह रहा है कि सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल मतलब रो इज सेम। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के प्रॉपर्टी पर। चूँकि मटेरियल सेम है तो सेम हो गया। एंड इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल रख दिया मैंने। एंड इक्वल डायामीटर, चलो डायामीटर भी इक्वल रख दिया। तब तो यार हमने देखा कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, यानी कि एरिया भी सेम, डायमीटर सेम तो एरिया भी सेम। तो ये दिख रहा है कि इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम हो गया, यानी कि R1 और R2 का रेजिस्टेंस सेम हो गया। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि R1 बराबर R2 बराबर यक्स लिख दें, हम कुछ भी लिख देना, ABCD जो भी मन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इक्वल लेंथ इक्वल है। आर कनेक्टेड फर्स्ट किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस को पहले किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एंड देन पैरेलल, पैरेलल, और सेकेंड में आपका किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। चलो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि दो हमारा चल रहा है साथ साथ में, एक सीरीज में एक पैरेलल में, कनेक्टेड अक्रॉस अ सेम पोटेंशियल। लो जो बैटरी भी है हमारा क्या होना चाहिए, हमने बैटरी को भी सेम दे दिया, यानी कि V वोल्ट दे दिया, इसको भी V वोल्ट दे दिया, राइट। इसका रेजिस्टेंस हमने यक्स माना था तो ये भी यक्स, क्योंकि इक्वल था तो यक्स यक्स। अगर इक्वल नहीं रहता तो जो आएगा वैल्यू वो रख के आप लगाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेशियो फाइंड करना है, इसमें कितना हीट निकलेगा। अगर हीट निकालना है तो हमारा H इक्वल टू क्या होता है, VIT। आई तो दिया नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, V²/RT हम लिख दें, राइट राइट। चलो अब आर, इस कम्बिनेशन का आर क्या होगा, जब सीरीज में होता है तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x। V दिया हुआ है सेम है, V²/2x इंटू टी, राइट। एक इक्वेशन ये बन गया। फर्स्ट हम H1 लिख दें, इसमें आते हैं। अब बताओ वही फार्मूला, H इक्वल टू V²/R इंटू टी, राइट। आर अभी निकालना है तो आर कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल का सम होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल का सम होता है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये टाक से बताओ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सम अप ना, ये हो जाएगा x²/2x, कैंसिल आउट, यानी कि x/2 आप खुद कर लेना, ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ओके। अब ये इक्वेशन में हम पुट कर दें तो H2 लिख दें इसको,
वी तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि ये 2 पर चला जाएगा, 2v² अपॉन x इंटू टी H2। इन्हीं का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो, पहला किस में, सीरीज वाला, तो सीरीज H1 इक्वेशन 2 बना लें, और पैरेलल का H2 लिख दें और वैल्यू पुट कर दें, यही तो पूछा है, v² अपॉन 2x इंटू टी अपॉन क्या लिखा है, 2v² अपॉन x इंटू टी। ये क्या हो जाता है, ये एक साथ में ले लेते हैं, राइट। ये वाला क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है जब करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं v² अपॉन 2x vt लिख दें, राइट। जब इसको करते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये पोर्शन नीचे रह जाता है, 2v² इंटू टी, ये टी ये कैंसिल आउट हो गया, यक्स यक्स कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा बचा क्या हुआ, 2 और 2, यानी कि बचा 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। यही पूछा था, रेशियो बताना है हमें, हमने रेशियो बना दिया। तो अब समझ में आया, एक क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि दो हमारे पास वायर है जिसकी सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी यानी कि सेम, लेंथ सेम है, डाया डाया मतलब एरिया सेम है, दोनों सेम यानी कि रेजिस्टेंस दोनों का सेम, हमने इनको मान लिया यक्स। अब आर ही मानकर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला कह रहा है कि सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में हमने जोड़ दिया कितनी पोटेंशियल से, भी पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल, फिर पैरेलल जोड़ दिया भी पोटेंशियल से। कह रहा है कि हीट का रेशियो, हीट हम जानते क्या होता है, VIT होता है, चूँकि आई हमें नहीं दिया था तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जिसका अननोन हो, मतलब जो हमें नोन हो, सॉरी जो हमें नोन हो उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमें आर पता है, बी पता है, तो हमने v² अपॉन RT में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब आर कितना आर है, तो सीरीज में है तो दोनों का सम होता है, पैरेलल में है तो क्या हो जाए, रेसिप्रोकल का सम होता है, सॉल्व किया तो इतना आया और इसका सॉल्व किया तो 2x आया, राइट। अब वैल्यू हमने पुट कर दिया, v सेम था, t सेम था, v सेम था, t सेम था, बस r में चेंजेस किया, हमने आंसर ले लिया, राइट। ओके डन। चलो बच्चे थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हीटिंग एप्लीकेशन के बारे में बहुत सिंपल सा है कि कोई भी हीटिंग एप्लीकेशन तुम जनरली देखते हो घरों में, क्या है, आयरन करने जाते हो, हैं, आयरन हीट हो जाता है कुछ समय बाद, वो हीटिंग एप्लीकेशन में आता है। तुम्हारा केटल, जैसे मैगी वैगी बनाने के लिए यूज करते हैं केटल, या पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं तो केटल में हो जाता है। टोस्टर जानते हो, टोस्ट वोस्ट बनाने का काम आता है। तुम्हारा गीजर है, ओवन है, हीटर है, ये सब हीटिंग एप्लीकेशन में आता है। एक अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब एक आपका होता है, जो पुराने समय में आता था ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पीले कलर का बल्ब था, येलो येलो कलर का, वही ना। तो वो सबसे अच्छा हीटिंग इफेक्ट देते हैं कि उसका फिलामेंट क्या होता था, ग्लो करता था और पूरे घर में क्या हो जाता था, रोशनी हो जाता था। तो पूछा जाता है कि फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही हाई होती है। क्या हो जाती है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए इसका बनाया जाता है। अब देखो बनाते समय उसके अंदर जो गैस भरी जाती है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इनर्ट गैस भरी जाती है। कौन सा, इनर्ट गैस भरी जाती है, वो कौन सा, नाइट्रोजन एंड आर्गन बनाया जाता है। क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन रह गया तो वो क्या हो जाएगा, फिलामेंट से अटैच करके इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा और फ्यूज हो जाएगा बल्ब तुरंत ही। तो इसीलिए फिलामेंट का बना टंगस्टन होता है। और कौन सी गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती है। अब आते हैं, एक तीसरा एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिस पर हमें एक न्यूमेरिकल करना है जो पूछा जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो फ्यूज क्या होता है, कभी भी देखते हो घर में सुनने हो कि फ्यूज उड़ गया है, मतलब क्या है कि फ्यूज जो होता है वो पहले ही सर्किट में जल जाता है। यानी कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन हो, लगाए हो, आयरन है, केटल है, रोस्टर है, हीटर है, ओवन है या बल्ब है, बल्ब फ्यूज नहीं होता है, यानी कि ये सारे सामान नहीं खराब होते हैं, पहले क्या हो जाता है, फ्यूज ही हमारा जल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, ये इसकी वजह से बच जाए, यानी कि इन सभी की जो ख़राब होना है, यानी कि मेल्ट करना है, मेल्टिंग टेम्परेचर से इसका कम रखते हैं। यानी कि इसका फ्यूज का काम क्या होता है, मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है हम क्या रखते हैं, लेस रखते हैं कंपेयर टू एप्लीकेशन, कंपेयर टू एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करने वाले हैं उसके कंपेयर में हम क्या करते हैं, लेस रखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, ताकि ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा, मान के चलो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, फ्यूज लगा दिया है। अगर ये मेल्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा नहीं, जाएगा, और तुम्हारा ये डिवाइस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सेफ हो जाएगा। तो ये जलना ज़रूरी है। हम ऐसा लेकर आएंगे फ्यूज़ ताकि इनसे पहले ये जल जाए। तो हम अभी देखते हैं हीट क्या होता है, एच इक्वल टू वी आई टी। वी तो हम बदल नहीं सकते सर्किट में, क्योंकि जितने बैटरी या हमारा जो भी सर्किट से आ रहा है वोल्टेज वो तो बदल नहीं सकते, टाइम बदल नहीं सकते। अब हमारे पास क्या है, करंट पर डिपेंड है। यानी कि हम ऐसा करंट दें, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हम ये करंट ज़्यादा लें। इसको अगर हम 2.5 एम्पियर का बना दें तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो इससे समझ में आया कि हमारा फ्यूज क्या होता है, अधिक एम्पियर वाला बनाना पड़ता है हमारा। यानी कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं। चलो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ इलेक्ट्रिक हीटर है रेटेड 100 वाट का है, 220 वोल्ट का है, तो तुम्हें कह रहा है कि किस चीज़ का फ्यूज लगाएं, हम कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएं। तो हम जानते हैं कि ये जितने एम्पियर लेगा उससे ज़्यादा का हम लगाते हैं। तो हम इससे निकाल लेते हैं कितने एम्पियर का लेगा। तो ये हीट इक्वल टू वी क्या है, पावर दिया है। तो पावर के बारे में हम बताए नहीं है तो हम बता देते, पावर क्या होता है, वी आई टी अपान टी होता है। टी से टी कैंसिल आउट हो जाता है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। आई हमें निकालना है, वी दिया है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई पी। वी कितना दिया है, 220, और ये वाट दिया है, कैंसिल आउट, यानी कि हो गया तुम्हारा 2.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पर कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया था, चूँकि आई ऊपर था। ये 1000 वाट का दिया हुआ है और ये आपका हो गया वी आई, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी अपान वी। पावर कितना है आपका, 1000 वाट का है और वोल्टेज कितना है, 220, यानी कैंसिल आउट कर दे तो हमारा ये हो जाएगा 4.5 एम्पियर का। यानी कि 4.5 एम्पियर का है और हमें इससे ज़्यादा लगाना है। तो क्या दो एक का लगाएंगे, जी नहीं। दो का लगाएंगे, जी नहीं। क्या 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ये बेटर होगा। यानी कि 5 एम्पियर का हम फ्यूज लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रेटिंग ऑफ डिवाइस के बारे में, पावर के बारे में। ओके।